क्या शिवसेना की सरकार शरद पवार से सवाल पूछेगी प्रदीप? क्या इतनी हिम्मत होगी? वहां तो बुलडोजर चला दिया, दादागिरी का बुलडोजर, लेकिन यहाँ पर सवाल पूछने का क्या हिम्मत होगी शरद पवार से? घर दिखाइए, मेरे विजय घर दिखाएंगे, वो 5वां माला जहाँ कंगना रनौत रहती है, और इसी बिल्डिंग के बारे में वो कह रही है, इसी इमारत के बारे में प्रदीप वो कह रही है कि ये बिल्डिंग हमने शरद पवार के करीबी से खरीदी। तो हिम्मत है तो शरद पवार से सवाल पूछ लीजिए। और क्या यही वजह है प्रदीप कि शरद पवार भी कल महाअघाड़ी सरकार की जो हिस्सा है एनसीपी, कल शरद पवार कह रहे हैं शिवसेना से कि जो हमला किया गया, जिस तरह बुलडोजर चलाया गया, वो गलत था। क्यों चलाया गया? ये जल्दीबाजी में कार्रवाई क्यों? महाअघाड़ी में भी दरार पड़ती नजर आ रही है क्योंकि बड़े बड़े नाम आ रहे हैं और कंगना नाम लेने से पीछे नहीं हट रही है। कंगना नाम लेने से पीछे नहीं हट रही है, खुलकर कह रही है कि शरद पवार से सवाल पूछिए। क्या है हिम्मत शरद पवार से सवाल पूछने की? क्या है हिम्मत शरद पवार से सवाल पूछने की? यही बड़ी बात है। सुहेल, क्या हिम्मत होगी कि शरद पवार से सवाल पूछें? और क्या वो बताएंगे कि इस इमारत के नक्शे में क्या समस्या है? क्या बीएमसी पहुंचेगी बुलडोजर लेकर? सुहेल, बिल्कुल सुचारिता, बिल्कुल। मैं सोहेल आपके पास जाना चाहता हूं। सोहेल, मुख्य बात यह है, मैं जानता हूं इस सरकार के कुछ बड़े बड़े नेता हैं जिनके इलीगल कंस्ट्रक्शन मड आइलैंड में भी हैं। क्या शिवसेना की सरकार उनके मंत्री जिनके इलीगल कंस्ट्रक्शन मड आइलैंड में भी है, वहां उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? क्या शिवसेना की सरकार कंगना के जायज फ्लैट के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इतना उत्सुक है, इतना तत्पर है? क्या वो अपने मंत्री जिनके इतने सारे इलीगल है उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? क्यों शिवसेना की सरकार कंगना के खिलाफ जा रही है? सोहेल, यही सवाल कंगना रनौत भी पूछ रही है प्रदीप। कंगना रनौत सीधे सीधे सवाल पूछ रही है, बताइए शरद पवार पर आप कार्रवाई करेंगे, अपने मंत्रियों पर, नेताओं पर कार्रवाई करेंगे? इसके अलावा वो चुनौती दे रही है। वो गैंग कहाँ है प्रदीप? वो गैंग कहाँ है? वो कह रही है बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी को फटकार लगाई तो वो अवार्ड वापसी गैंग कहाँ गया? वो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज कहाँ गए जो आकर अपने सीना पीटते हैं और छाती पीटते हैं बात बात पर? आखिर वो क्यों चुप और खामोश हैं? वो कैंडल मार्च वाला ग्रुप कहाँ गया? आखिर इस नाइंसाफी के खिलाफ क्यों नहीं खड़ा हो रहा? दफ्तर तोड़ दिया गया, घर के लिए तैयारी कर रही है बीएमसी, वो कहां है प्रदीप? कंगना रनौत सीधा सवाल पूछ रही है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सोहेल। मैं श्वेता, अगर आप सुन रही हैं मेरी बात को, श्वेता, मुख्य बात इस वक्त ये है कि कंगना के खिलाफ कार्रवाई के उत्सुक जो है ये सरकार, क्या इसीलिए है क्योंकि कंगना ने बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम जो नशे में डूबे हुए हैं उनके नाम को पब्लिकली एक्सपोज किया है? और अभी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास वो 15 से 20 नाम है जो रिया चक्रवर्ती के साथ ड्रग पेडल करते थे। श्वेता, देखिए, बिल्कुल प्रदीप, आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से कंगना रनौत ने भी एक मुहिम छेड़ी उस ड्रग नेक्सस को खत्म करने के लिए जो बॉलीवुड में चल रहा था, वो बहुत बड़ी सच्चाई थी जिसके खिलाफ कभी किसी ने आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जब कंगना रनौत ने बेबाकी से आवाज़ उठाई, उन्होंने कहा कि वो उस नेक्सस को कैसे खत्म करने के लिए आगे आ सकती है अगर उनको सिक्योरिटी दी जाए। उसके बाद से हमने देखा कि कैसे एक डर था, एक बेचैनी थी। उद्धव सरकार में संजय राउत उतर आते हैं और उसी के बाद वो बयानबाजी करने लगते हैं और उसके बाद कैसे कंगना को परेशान करने की कोशिश होती है। लेकिन एक क्लियर इंडिकेशन है कि कैसे अगर आप उद्धव सरकार के खिलाफ जाते हैं, उनके खिलाफ कुछ बोलते हैं तो वो उनको पसंद नहीं आता और उसके बाद वो कोशिश क्या करते हैं, आपको किसी भी तरीके से टॉर्चर करें, किसी भी तरीके से परेशान करें। लेकिन ये तो समझना पड़ेगा ना, आप नियम कानून कोर्ट से ऊपर नहीं है। और कोर्ट ने भी कल इसलिए फटकार लगाई, सीधे एक तरह से राज्यपाल ने भी कह दिया कि ये गलत है। और सबसे अहम प्रदीप, शरद पवार कह रहे हैं कि जल्दबाजी में उठाया गया कदम है, गलत है ये। तो आप अंदाजा लगाइए कि शिवसेना की किरकिरी तो बड़ी खबर ये इस वक्त दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि कंगना रनावत ने क्या ट्वीट किया है। कंगना ने कहा है कि ये जो बिल्डिंग है, आप दिखाइए बिल्डिंग, ये शरद पवार के सहयोगी से ली गई है। तो बड़ी खबर, आप कंगना का ट्वीट स्क्रीन पर देख सकते हैं दर्शकों। क्या कंगना ने ट्वीट किया है, ये आपकी बिल्कुल स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। और इसी पे मैं विकास शर्मा आपके पास आना चाहता हूं। विकास शर्मा, इस वक्त क्यों इस वक्त यहाँ की सरकार जो है शरद पवार के सहयोगी की द्वारा बनाई गई लीगल बिल्डिंग को तोड़ने की? देखिए ये समझना होगा प्रदीप,
जी। क्या प्रदीप कंगना ने जो कहा हम है? जो कंगना इमारत ने है बोला है, मैं आपको कंगना ने बताता हूँ बोला है वो विकास- कंगना की इमारत, कंगना ने बोला है वो विकास, कंगना सुनिए की मेरी बात, इमारत है। कंगना ने बोला है कि विकास बिल्कुल। विकास कंगना ने बोला है कि सिर्फ सत्ता के लिए शिवसेना सोनिया सेना बन चुकी है। विकास क्यों ऐसा कर रही है शिवसेना? विकास एनसीपी लीडर से बिल्डिंग ली गई थी तब, बिल्कुल एनसीपी लीडर से जब ये इमारत ली गई थी तब क्यों नहीं सवाल उठाए गए थे प्रदीप? ये आपको समझना होगा कि तब इसमें जब बदलाव हुआ था तब क्यों नहीं बीएमसी ने नोटिस चस्पा किया था? वो ये इमारत है और ये जो आप देख रहे हैं इसके पास वाली इमारत है ये डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की है। ये ऊपर का आप फ्लोर देख रहे हैं और इसी फ्लोर में कई पार्टीशन है जिनको तोड़ा गया है और एक किया गया है। ये भी जो आपत्ति बीएमसी ने उस इमारत में बिल्कुल पास वाली इमारत में कंगना में दिखाई थी कि टॉयलेट को ऑफिस बना दिया गया, उसमें भी पार्टीशन को हटा दिया। ठीक यही है, इसकी भी फ्लोरिंग इसी तरीके से कहा गया चेंज हुई है। हम आपको दिखाते हैं कि इधर भी जो है दरवाजे को लेकर भी बीएमसी ने जो 7 दिन का वक्त दिया, ये दरवाजा ये कहा कि राइट में था, ये लेफ्ट की तरफ क्यों आया? लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि जब आपने 1 दिन का समय कंगना को दिया और यहां 7 दिन का समय दिया तभी मंशा समझ में आती। कल जब 2 बुलडोजर जब आप यहां पर थे 2 बुलडोजर आए, उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया, तो फिर क्या बुलडोजर ने मना कर दिया था इस इमारत को तोड़ने से? ये दरअसल बीएमसी बिल्कुल बिल्कुल विकास आप सही कह रहे हैं। बुनियादी सवाल रीमा ये है कि कुछ बेरोजगार डिप्रेस्ड पत्रकार और इस वक्त यहाँ की जो सरकार है वो क्यों कंगना रनावत के खिलाफ जा रही है? क्या सिर्फ इसीलिए कि कंगना ने वो बड़े बड़े नामों का जिक्र किया? मैं वापस से दोहराऊंगा, वो बड़े बड़े नामों का जिक्र किया है जो नशे में डूबे हो सकते हैं बॉलीवुड में और जो सुशांत सिंह राजपूत केस से लिंक्ड हो सकते हैं। रीमा बिल्कुल जिस तरीके से प्रदीप आप बता रहे हैं, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि महाराष्ट्र का इतिहास उठाकर जब हम देखते हैं तो सत्ता के समानांतर सिनेमाई लोग चलते हैं और उससे 60 गांठ है। अगर ये 60 गांठ खत्म हो तो फिर उनके खिलाफ में बुलडोजर चलना शुरू हो जाता है। कंगना ने कभी भी किसी भी सत्ता के करीब रहना मंजूर नहीं किया है। यही वजह है कि उनके साथ ये कदम उठाया गया, यानी उनको बुलडोजर के जरिए सबक सिखाने की कोशिश की गई। और विकास जहाँ पे मौजूद है यानी मनीष मल्होत्रा के घर पे, वहां 7 दिन का वक्त दिया जाता है। आप जरा सोचिए कि ये लोग किस तरीके से काम करते हैं। इसी बॉलीवुड के चुनिंदा चेहरा जो कि कंगना के लिए कभी भी सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं, आवाज नहीं बुलंद करे, जबकि देश के हर एक कोने से आवाज ये उठ रही है कि कंगना के खिलाफ जो भी कदम उठाए जा रहे हैं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वो बदले की कार्रवाई है। तो इस मुंबई से बॉलीवुड से आखिर क्यों नहीं आवाज निकल रही है? क्या यहाँ पे सिर्फ स्टार और सुपरस्टार बनने के लिए लोग रहते हैं? बदले की कार्रवाई रीमा जो है इसके खिलाफ कंगना रनावत ने कहा है। कंगना ने कहा है कि शिवसेना को सोनिया सेना क्यों बनाया जा रहा है, बाला साहब ठाकरे की पार्टी को क्यों सोनिया सेना बनाया जा रहा है और बीएमसी के कुछ गुंडे क्यों उनके ऑफिस के खिलाफ है। क्या शिखा आज बीएमसी बन चुकी है एसएमसी, संजय राउत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? इस सवाल में आपसे